ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और अब बात कर लेते हैं नीट पर सुप्रीम सुनवाई की। जी हां, गड़बड़ी और पेपर लीक जैसे विवादों में घिरी नीट यूजी परीक्षा का भविष्य क्या होगा, ये आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद तय होगा। इस सुनवाई पर देश के करीब 24 लाख छात्रों की निगाहें टिकी हुई हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के सामने इस पूरे विवाद को लेकर अब तक 26 याचिका पहुंच चुकी हैं। इनमें ज्यादातर इस परीक्षा को रद्द करने और नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग की याचिकाएं भी शामिल हैं। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में बनी बेंच में ये सुनवाई होगी। मांग ये भी है कि कथित गड़बड़ियों की अलग और स्वतंत्र जांच हो। बढ़ते नीट विवाद के बीच केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दाखिल किया और कहा कि किसी भी सबूत के अभाव में नीट परीक्षा को दोबारा आयोजित करने की कोई जरूरत नहीं है। तर्क दिया गया है कि दोबारा परीक्षा कराने से वास्तविक उम्मीदवारों के जीवन पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। ऐसे में अब फैसला सुप्रीम कोर्ट में हाथ में है। इस बीच सीबीआई इस मामले में जांच कर रही है और अभी तक कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर और इस सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से विकास सारथी जुड़ रहे हैं, साथ ही शिक्षा मंत्रालय से निशांत सौरभ भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पूरे मामले पर जानकारी के साथ। सबसे पहले विकास का रुख करते हैं। विकास, लगातार जो तमाम जो याचिका हैं उस पर एक साथ सुनवाई करने का यहां पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त इस अहम सुनवाई को लेकर? विकास तक हमारी आवाज अभी नहीं पहुंच पा रही है। निशांत सौरभ का रुख कर लेते हैं। निशांत, यहां पर सरकार ने हलफनामा दाखिल किया है कि कोई जरूरत नहीं है कि नीट की परीक्षा को दोबारा कराने की। फिलहाल इस पूरे मामले पर जांच चल रही है और आगे बढ़ रही है। क्या कुछ अपडेट है इस वक्त, क्योंकि आज बेहद अहम दिन है सुप्रीम कोर्ट में? जी देखिए, बिल्कुल क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मंत्रालय और एनटीए ने अलग अलग हलफनामा दायर कर ये, जैसा कि आपने बताया, कि ये कहा है कि चूंकि परीक्षा में काफ़ी बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए थे, करीब 24 लाख छात्र इसमें शामिल हुए थे और 13 लाख से अधिक छात्र इसमें क्वालिफाई भी हुए थे। तो ऐसे में अगर परीक्षा को रद्द किया जाता है तो जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं, जो होनहार छात्र हैं, मेरिटोरियस अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने परीक्षा पास की है, उनके हितों के साथ ये खिलवाड़ होगा और उनके जीवन पर यह व्यापक असर डालेगा। तो ऐसे में ये हलफनामा दायर कर कहा गया है कि परीक्षा रद्द करना बिल्कुल उचित नहीं होगा। और जिस तरह के जो ग्राइवेंसेस थे, जो अभ्यर्थियों की जो शिकायतें थी, उस पर सरकार अपने स्तर पर कार्रवाई भी कर रही है। और जैसा कि आपको मालूम है कि सीबीआई को सरकार ने जांच सौंप दी थी। सीबीआई जगह जगह जांच कर रही है, गिरफ्तारियां भी कर रही है, अपने स्तर पर जांच कर रही है। इसके अलावा जो परीक्षा में गड़बड़ी और रिजल्ट में धांधली को लेकर जो शिकायतें थी, उसका भी निपटारा किया गया है। जो ग्रेस मार्क्स दिए गए थे बच्चों को, उसकी वजह से इस विवाद की शुरुआत हुई थी कि कैसे छात्रों को ग्रेस मार्क दिए गए और एक ही सेंटर, हरियाणा के झज्जर के एक ही परीक्षा केंद्र पे 6 बच्चों ने 720 में से 720 अंक हासिल किए गए। इसको लेकर विवाद था। तो बाद में सरकार ने इन 1563 बच्चे जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, इनकी परीक्षा फिर से आयोजित की और उसका परिणाम भी जारी कर दिया गया 1 जुलाई को। उसके अलावा जो परीक्षा की जो पूरी प्रक्रिया होती है परीक्षा संचालित करने की, उसमें सुधार करने के लिए एक सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी भी बनाई है, जो डॉक्टर के राधाकृष्णन, इसरो के पूर्व चेयरमैन, उनकी अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय कमेटी जो है वो भी काम कर रही है कि कैसे परीक्षा की पूरी प्रक्रिया जो है उसको फुल प्रूफ, लीक प्रूफ और पारदर्शी बनाया जाए। इस दिशा में सुझाव देने के लिए एक कमेटी बनी थी, जिसको कि 2 महीने का वक्त दिया गया था। अगले महीने के एंड तक ये कमेटी अपनी सुझाव सरकार को देगी और सरकार आने वाले समय में जो भी परीक्षाएं आयोजित होंगी एनटीए की तरफ से, उस पर इन सिफारिशों को लागू करेगी। क्योंकि एनटीए केवल नीट यूजी ही नहीं, तमाम ऐसी परीक्षाएं आयोजित करती है जिसमें करोड़ों लोग शामिल होते हैं, जिसमें कि जेईई मेंस की परीक्षा होती है जो कि इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए होती है, सीयूईटी की भी परीक्षा होती है जिसके जरिए देश के तमाम विश्वविद्यालयों में दाखिला दिया जाता है, यूजीसी नेट की परीक्षा होती है।
CSIR UGC नेट की भी परीक्षा होती है। तो ऐसी तमाम महत्वपूर्ण परीक्षाएं आयोजित करती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। कैसे इन परीक्षाओं को फुल प्रूफ बनाया जाए, प्रश्न पत्र तैयार करने से लेकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने की जो समूची प्रक्रिया होती है उसको कैसे पारदर्शी और लीक प्रूफ बनाया जाए, इस पर अध्ययन कर रही है ये कमेटी। और जो NTA की समूची कार्य प्रणाली और उसकी संरचना में कैसे और परीक्षा सुधार कराने लाया के जाए। हक में नहीं है यहाँ पर सरकार, और इसीलिए हलफनामा दायर किया गया है। लेकिन जो 26 के आसपास जो याचिकाएं दायर की गई हैं उनमें से ज्यादातर याचिकाएं परीक्षा रद्द करने की बात कहती हैं। किस तरह से कोशिश यहाँ पर है, सरकार की ओर से तमाम प्रयास यहाँ पे किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो बच्चे नाखुश हैं या जो कंप्लेंट्स आ रही हैं उनका निवारण करने की, और साथ ही जिस तरह की जांच आगे बढ़ रही है उस पर भी सरकार ने पैनी नजर रखी हुई है, शिक्षा मंत्रालय ने खास तौर पर। जी देखिए, बिल्कुल सरकार की पूरी नज़र है और आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होनी है उस पर भी सबकी नज़रें टिकी हुई है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का क्या दिशा निर्देश आता है। सरकार अभी तो इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही। जब सुप्रीम कोर्ट का कुछ आदेश आएगा तो निश्चित तौर पर सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया आएगी कि क्या उन जो दिशा निर्देशों का किस तरह पालन किया जाए। फिलहाल तो जो याचिकाएं दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, मुख्यतः यही थी कि छात्रों की ये मांग थी कि पूरी परीक्षा को रद्द कर उसको फिर से आयोजित किया जाए और निष्पक्ष तरीके से जो धांधली जो हुई है परीक्षा में, जो भी गड़बड़ी हुई है, जो भी पेपर लीक की, कथित पेपर लीक की जो शिकायतें आई हैं, नकल की जो बातें आई हैं, इम्पर्सनेशन यानी कि एक अभ्यर्थी के बदले कोई दूसरा अभ्यर्थी बैठकर परीक्षा वो शामिल हुआ है, तो इस तरह की तमाम जो शिकायतें गड़बड़ियां आई हैं, कैसे उसका निष्पक्ष तरीके से उसकी जांच की जाए, ये छात्रों की बड़ी मांग है। बिल्कुल, और ये बेहद महत्वपूर्ण है इस वक्त, और इसीलिए सभी की निगाहें इस वक्त पहले सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं, जहां पर अहम सुनवाई है आज नीट यूजी पर। और बहुत बहुत शुक्रिया निशांत, फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। आपसे आगे भी हम बात करेंगे। तो आपको बता दें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने CUET यूजी परीक्षा 2024 की आंसर की जारी की है। छात्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट में आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवार 9 जुलाई तक आंसर की को चुनौती दे सकते हैं। CUET परीक्षा की आंसर की जारी होने के साथ ही एक सप्ताह के भीतर परीक्षा परिणाम भी जारी होने की उम्मीद की जा रही है। NTA इस परीक्षा के आयोजन में गड़बड़ी से जुड़ी छात्रों की शिकायतों की भी जांच कर रही है। इस बारे में 30 जून तक मिली सभी शिकायतों की NTA जांच कर रही है। अगर किसी भी अभ्यर्थी की शिकायत सही पाई गई तो NTA उनके लिए 15 से 19 जुलाई के बीच फिर से परीक्षा का आयोजन कर सकती है। पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। CBI